जगदम्बा जो शक्ति स्वरूप है, जो शिव की शक्ति है, वास्तव में जगदम्बा देवी स्वरूपा माँ जगत जननी, जिन्हें हम सभी माँ स्वरूप में पूजते हैं, जगत जननी माँ भवानी, चारों ओर ही नवरात्रि में इतना पूजन अर्चन किया जाता है। तो वास्तव में माँ जगदम्बा, माँ भवानी, जिन्हें हम दुर्गा माँ भी कहेंगे, अगर ये कहें कि आप भी देवी स्वरूपा हैं तो ये आश्चर्य की बात नहीं है। क्या आप देवी स्वरूपा नहीं हैं? आप आत्मा भी शिव की शक्ति हैं। शिव की शक्ति माने माँ भवानी, माने जो भगवान को भा गई, जिसको परमात्मा ने इस सृष्टि में चुना, इस प्रकृति की पालना करने के लिए। हम सभी मनुष्य आत्माएं जो 5 तत्वों से बने हुए हैं, तो ये शरीर जो है ये भी तो प्रकृति है ना। तो इस शरीर के अंदर जो शक्ति बह रही है वो भी दिव्य शक्ति। अगर ये कहें कि ये देवी स्वरूपा है तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। हम इस स्वमान में टिके, अपने आप को ये अनुभव करें कि आत्मा जो इस शरीर की पालना करती है और मन बुद्धि के द्वारा संस्कारों की पालना करती है, तो शरीर में ये जो शक्ति बह रही है ना, यही तो शिव शक्ति है। बस हमें इस शक्ति को पहचानना है, तो हम ही अपने को माँ स्वरूप जैसा बना सकते हैं। आत्मा जो संस्कारों का, दिव्य संस्कारों का की पालना करती है, तो आत्मा तो माँ हुई ना। जब छोटा सा भ्रूण होता है और उसमें आत्मा प्रवेश करती है, तो आत्मा ही इस शरीर को आकार देती है ना। इस शरीर की वृद्धि में आत्मा का ही सहयोग होता है, तो मतलब आत्मा पालना करती है। फिर मन बुद्धि में जो संस्कार की पालना होती है, जो संकल्पों की रचना करती है, वो आत्मा ही करती है ना। तो आत्मा माँ है और ये शरीर जो है वो प्रकृति है। तो इस शरीर की पालना करने वाली जो माँ है वही वो देवी स्वरूपा है। तो देवी के इतनी आराधना जो की जाती है वो इसीलिए तो की जाती है ना कि वो माँ जगदम्बा है। तो ये जो 9 स्वरूप हैं ये आत्मा की ही स्टेजेस हैं। सबसे पहले जब आत्मा सृष्टि में अवतरित होती है तो बिल्कुल प्योर होती है। जैसे कि एक बच्चा होता है ना, जब जन्म लेता है तो कितना प्योर होता है। तो वो स्टेज जो होती है आत्मा की, जिसमें सात्विकता होती है, तो वो स्टेज कहलाती है शैलपुत्री। जैसे कि एक हाथ में कमल पुष्प है, माने कि पवित्रता का प्रतीक है। तो आत्मा न्यारी और प्यारी है, इस सृष्टि में वो सबसे प्योर है, इसलिए कमल पुष्प पवित्रता का प्रतीक है। ये दूसरा स्वरूप है माँ जगदम्बा का ब्रह्मचारिणी। तो जैसे कि एक बच्चा होता है, फिर वो धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होता है, तो वो जो स्वरूप उसका है, जब वो स्कूल में पढ़ने जाता है, माने अध्ययन करता है, तो वो उसका जीवन जो होता है वो ब्रह्मचर्य पालन करता है, माने कि वो अच्छे आचरण का पालन करता है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप दिखाते हैं ना कि एक हाथ में माला है और दूसरे हाथ में कमंडल दिखाते हैं ना। जो हाथ में माला है माने सतत निरंतर परमपिता परमात्मा की याद सिमरन में है वो आत्मा, और कमंडल है हाथ में। वास्तव में कमंडल जो है वो ज्ञान कलश है, माने कि जब परमपिता परमात्मा को याद करती है आत्मा, तो उसकी मन बुद्धि में जो ज्ञान का प्रकाश होता है, तो ये स्वरूप है ब्रह्मचारिणी स्वरूप। तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा, माने मस्तक पर चंद्रमा दिखाते हैं ना। तो माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर चंद्रमा माने शीतलता का प्रतीक है, और ये निशानी है कि माँ जगदम्बा कितने शांत स्वरूपा हैं और कितनी शीतल हैं। जब
शैलपुत्री होती हैं, माने निश्चय होता है, अडिग निश्चय होता है, साधना द्वारा ज्ञान को प्राप्त करती हैं तो ब्रह्मचारिणी, और फिर वही आत्मा की स्टेज चंद्रघंटा माने की शीतलता स्वरूप होती हैं और अष्ट शक्तियों को प्राप्त करती हैं। चौथा स्वरूप है कुष्मांडा। तो वास्तव में माँ जगदम्बा जो हैं शेर पर सवार दिखाते हैं ना, और हाथ में चक्र लिए हुए, कमल पुष्प है हाथ में, फिर मुग्दर हाथ में होता है, तलवार भी है और धनुष भी दिखाते। तो वास्तव में ये भी प्रतीक है आत्मा की। जैसे कि एक बच्चा होता है, पहले तो शैलपुत्री स्वरूप, पवित्र स्वरूप, फिर ब्रह्मचारिणी माने जब वो ज्ञान स्वरूप बनी, और फिर चंद्रघंटा माने शीतलता स्वरूप बने, और फिर कुष्मांडा माने कि ब्रह्म का ज्ञान लिया। स्कंद माता जो है वो एक बच्चे का स्वरूप गोद में लिए हुए हैं, माने कि इतनी करुणा और दया और रहम प्रेम का भाव होता है। फिर माँ कात्यायनी है, छठवां स्वरूप जो होता है माँ कात्यायनी का होता है। तो शेर पर सवार दिखाते हैं ना, और हाथ में कमल पुष्प भी है और तलवार लिए हुए हैं और अष्टभुजाधारी है। तो ये भी इस चीज़ का प्रतीक है कि वो आत्मा जो परमात्मा शिव की याद में है और संपूर्ण बनने की स्टेज में है, तो उस आत्मा की अष्ट शक्तियाँ का प्रतीक है वो 8 भुजाएं। और शेर पर सवार माने विपरीत परिस्थितियों पर भी काबू कर पाना। जैसे कि शेर इतना हिंसक होता है, लेकिन इतनी हिंसक प्रवृत्तियां वाली जो परिस्थितियां होती हैं उन पर भी काबू कर सकती हैं, इतनी शक्ति माँ में होती है। माने वो माँ, देवी माँ, माँ जगदम्बा का स्वरूप है कात्यायनी स्वरूप। फिर 7वां स्वरूप है कालरात्रि। माने दिखाते ना कि बिल्कुल काली स्वरूप होता है और मुन्नों की माला होती है। तो माँ कालरात्रि उनका इतना विकराल रूप दिखाते हैं। तो इसका अर्थ यही है कि जब कोई भी विकारी आत्मा ये स्वरूप के सामने आती है तो वो उसका विनाशी होता है। क्यों? क्योंकि माँ जगदम्बा का जो कालरात्रि स्वरूप है वो विकारों को नष्ट करने का स्वरूप है। विकारों को और विकारी आत्माओं के अंदर जो विकार है उसको भस्म करने का स्वरूप है। फिर माँ गौरी स्वरूप, 8वां स्वरूप है माँ गौरी स्वरूप। तो माँ गौरी माने कि दिखाते हैं ना कि शंकर जी के साथ विवाह हुआ माँ गौरी का, जिन्हें पार्वती भी बोलते हैं। तो वास्तव में ये आत्मा की ही स्टेज है कि जब इतना संपूर्ण हो गई, शक्तिशाली हो जाती है आत्मा, तो वो माँ गौरी होती है। वो संपूर्ण स्वरूप होता है, वो जगत की पालनहार होती है, जगत की पालना करने वाली वो आत्मा माँ जगदम्बा गौरी स्वरूप में पूजी जाती हैं। सिद्धिदात्री 9वां स्वरूप है सिद्धिदात्री। माने संपूर्ण स्वरूप जब आत्मा संपूर्ण स्टेज में होती है और सर्व शक्तियों को प्राप्त कर लेती है, आत्मा के अंदर इतने दैवी गुणों का स्वरूप होता है कि सिद्धि स्वरूप माने कि हर चीज़ में सफलता प्राप्त करती है। कमल पुष्प हाथ में दिखाते हैं और कमल पुष्प में बैठी हुई माँ सिद्धिदात्री को दिखाते हैं, और एक हाथ में गदा है और एक हाथ में चक्र दिखाते हैं। तो वास्तव में ये प्रतीक है कि ये आत्मा जो कमल पुष्प के समान जीवन यापन कर रही है और इतनी श्रेष्ठ स्थिति में है, सबसे ऊंची स्थिति में है, और संसार में रहते हुए अपने दिव्यता के प्रकाश को फैलाती है जो आत्मा, वो माँ सिद्धिदात्री होती है, जिनको हर चीज़ में सफलता मिलती है। तो वो आत्मा जो परमपिता परमात्मा शिव को याद करके अपना संपूर्ण स्वरूप पाती हैं, तो वो होती हैं सिद्धिदात्री। तो इस तरीके से 9 देवियों का स्वरूप है जो शिव परमपिता परमात्मा की शक्तियां हैं। माने आत्मा जो परमात्मा को याद करती है, तो ये 9 स्टेजेस होती है आत्मा की। शुरू में शैलपुत्री माने बिल्कुल बाल रूप, और
9वां स्वरूप बताया सिद्धिदात्री, मतलब पूरा संपूर्ण रूप, पूरा संपूर्ण सिद्धि स्वरूप रूप।